आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर वो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। बरेली में शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद हुई हिंसा के मामले में अब मौलाना तौकीर रजा पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी के साथ बरेली के एसएसपी अनुराग आर्या ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बताया कि 10 एफआईआर अभी तक इस पर दर्ज हुई है, 8 लोग गिरफ्तार किए गए हैं और 39 लोग अभी तक हिरासत में हैं। अब सबसे बड़ा सवाल कि त्योहारों से पहले क्या यह हिंसा की कोई नई साजिश है, और जिस तरीके से आई लव मोहम्मद बैनर को लेकर, पोस्ट को लेकर विवाद लगातार हो रहा है, यह विवाद कहां तक थमेगा, इस पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ पूरा एक पैनल होगा। समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता शिव कुमार दुबे हमारे साथ जुड़ेंगे, राजनीतिक विश्लेषक अजीत सिंह हमारे साथ होंगे, मुस्लिम स्कॉलर हाजी नाजिम हमारे साथ होंगे और बीजेपी से अमरेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन आप सबके पास जाने से पहले मैं एक बार योगी आदित्यनाथ का वो बयान आपको सुनवाना चाहता हूं, जो आज उन्होंने इस हिंसा के बाद कहा है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, सुनिए एक बार। आपने देखा होगा जब भी पर्व और त्योहार आते थे उत्पात शुरू हो जाती थी। अब उत्पातियों और उपद्रवियों को पता लगेगा कि 7 पीढ़ियां याद आएंगी उनको, क्योंकि कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों के, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से, जिससे उनकी बुरी आदतों को हम ठीक कर सके। और यही डेंटिंग पेंटिंग आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर वो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। क्या तरीका है जी? आप सिस्टम को ब्लॉक करना चाहते हैं, और यह प्रवृत्ति थी यूपी के अंदर 17 के पहले यही होता था। तो सुना आपने, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि डेंटिंग पेंटिंग करनी पड़ती है इन दंगाइयों की, और लगातार जब जब उत्तर प्रदेश में ऐसे कुछ हुए हैं तो कानून व्यवस्था, प्रशासन सब पूरा मुस्तैद हो जाता है, और उसी के साथ बुलडोजर जिसका सबसे ज्यादा जिक्र होता है। खैर, चर्चा में लाते हैं। पहले लाइए स्क्रीन पर शिव कुमार दुबे समाजवादी पार्टी से, अजीत सिंह राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं, हाजी नाजिम मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अमरेंद्र सिंह भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हाजी नाजिम, मैं आपके पास जाना चाहूंगा। जो कुछ बरेली में हुआ और बीते 5 तारीख से कानपुर में उस विवाद के बाद लगातार हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात तक आग फैली, और उसके बाद जब एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट किया और उसके बाद अबू आजमी महाराष्ट्र के अंदर, तो फिर देखा किस तरीके से मामला तूल पकड़ता चला गया। लेकिन हाजी नाजिम, मुझे ये बताइए कि तौकीर रजा आदतन इसी तरह के करते रहते हैं काम, अपराधी तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन क्या आदतन इसी तरीके से काम करते रहते हैं, और उसमें नुकसान सबसे ज्यादा किसका होता है? उन बच्चों का जो बार बार उसमें आते हैं। हाँ उज्जवल जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? सही आ रही, बिल्कुल सही आ रही है सर। हाँ हाँ उज्जवल जी, देखिए आपके भारत एक्सप्रेस के चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो मैं बरेली की सम्मानित जनता से अपील करूंगा कि सौहार्द बनाए रहे, क्योंकि देखिए अगर आप लोग सौहार्द बनाए रहेंगे तो देश का माहौल ऑटोमेटिक सौहार्द में बना रहेगा। तो अगर आपने जरा से भी नफरतबाजी करी तो पूरे देश के अंदर किस तरीके का माहौल होगा वो बड़ा कहना बड़ा मुश्किल है। तो मैं तो इसलिए हाथ जोड़ के बरेली की सम्मानित जनता से ये कहूंगा कि ये बरेली तुम्हारा है, उत्तर प्रदेश तुम्हारा है, भारत तुम्हारा है, इसकी सौहार्द बनाने की आप सबकी नैतिक जिम्मेदारी है, इसलिए शांति बनाए रखें। और दूसरी बात, यहाँ पे मौलाना तौकीर रजा के जिस तरीके के बयान की बात करी गई, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आजकल हेट बयान देने में तो हर कोई माहिर हो रहा है, हर कोई चाहता है कि कंपटीशन लगा हुआ है, चाहे वो महाराष्ट्र के एक विधायक हो, जब पैगंबर इस्लाम पर अभद्र टिप्पणी करने वाले महेंद्र रामगिरी का बचाव करते हुए ये कहते हैं कि अगर किसी ने भी इनके कुछ कहा तो मस्जिद में घुसकर चुन चुन कर मारेंगे। और अभी ताजा बयान है उत्तर प्रदेश का, एक भाजपा के पूर्व सांसद, उन्होंने क्या कहा कि अयोध्या के अंदर एक भी मुस्लिम नहीं चाहिए, मुस्लिमों को यहाँ से निकल जाना चाहिए, और मंदिर के क्षेत्र, मंदिर की नगरी में कोई भी मस्जिद नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके का बयान देश के अंदर जब चल रहा है, उसी के लेके फिर मौलाना तौकीर रजा ने भी इसी तरीके का कि भी हम भी वहां पर महामहिम राष्ट्रपति के लिए ज्ञापन देंगे, शांतिपूर्वक देंगे, तो उन्होंने भी अपील करी। लेकिन
यहाँ प्रशासन को अलर्ट रहने की जरूरत थी। जब उन्होंने ज्ञापन देने की बात करी तो सीधे जाते वहां उनके पास जाते और जाके उनसे ज्ञापन ले लेते, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। कल जुमे का दिन था, जुमे के दिन में लोगों ने नमाज पढ़ी और जबकि वहां के एक प्रशासन अधिकारी ने ये कहा कि 95% मुस्लिम समाज के लोग यहाँ से नमाज पढ़ के जा चुके थे। तो वो 5% लोग जो थे जो वापसी आए, तो उन 5% लोग वहां पर आए तो आए कैसे, ये एक जांच का विषय। किसने उनको उकसाया, कैसे आए, ये भी नहीं बड़ा गंभीर नाजिम भाई, मामला है। आए तो आए कैसे? उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में वहां के एसएसपी कह रहे हैं कि पेट्रोल जैसी गंध मिली है पुलिस को वहां पर, कारतूस, तमंचे, इन सब की बात भी सामने आ रही है। तो ऐसी कौन सी नमाज, ऐसी कौन सी इबादत करने गए थे मस्जिद के अंदर लोग कि वहां पर ये सारी चीजें भी ले गए थे? हाँ उज्जवल जी, देखिए आपका सवाल जो है बहुत अच्छा है, अच्छा मैसेज जाना चाहिए। मैं कहता हूँ कि मस्जिद के अंदर सिर्फ और सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं पूरी दुनिया के लिए कि पूरी दुनिया में अमन और सुकून बना रहे। लेकिन जिस तरीके के नमाज के बाद वाला जो माहौल बना है, मैं फिर यही कहता हूँ कि भारतीय मुस्लिम कभी भी इस तरीके का अपराध नहीं कर सकते। इसमें कुछ ना कुछ शरारती तत्व हो सकते हैं, उसमें जांच होनी चाहिए। जांच के बाद जो भी कार्रवाई हो उसके लिए हम ये कहते हैं कि शासन और प्रशासन से ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई हो जो देश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि देश का माहौल खराब नहीं होना चाहिए। हाजी नाजिम खान फिर आपके चैनल के माध्यम तो से अपील मौलाना करता है तौकीर रज़ाई कि क्यों सब नहीं एक समझ पा रहे हैं? शांति बनाए। ये आप हाँ लोग तौकीर रज़ा को क्यों नहीं समझा पा रहे हो? हाँ, देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय योगी जी की सरकार है। आए दिन मौलाना तौकीर रज़ा के बयान आते रहते हैं, तो फिर वो किस बुनियाद पे आते हैं ये हम लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। अब कोई देखिए किस तरीके से हाउस अरेस्ट हुए आप हैं, लोग, हाउस। मुस्लिम समाज चाहता है कि मौलाना तौकीर रज़ा पर सख्त एक्शन हो। हाँ उज्जवल जी, हम तो ये कहते हैं कि जो देश के अंदर नफरत का माहौल पैदा करे, कोई भी हेट स्पीच दे या समाज को तोड़ने की बात करे, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। और उज्जवल जी देखिए, हम लोग अपने पैगंबर इस्लाम से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। भाई मैं आई लव मोहम्मद कहता हूँ, अल्लाह का शुक्र है मैं अपने पैगंबर इस्लाम से बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। और उज्जवल जी जो लोग ये कहते हैं कि आई लव महाकाल, उनके आ रहे थे, वो भी उनको अच्छी तरीके से उनकी पूजा पाठ करते हैं, उनका वो आस्था है, तो हम लोगों को कोई तो दिक्कत मोहब्बत कोई परेशानी नहीं है। दिखाने की चीज है क्या नाजिम भाई? नाजिम, मोहब्बत कोई दिखाने की चीज है क्या? पोस्टर बैनर लेकर जब तक साबित नहीं करेंगे तब तक नहीं हो पाएगी। हाँ, अब देखिए उज्जवल जी, अभी आपने कहा यहाँ तो कॉपी पेस्ट वाला सिस्टम चल रहा है। अभी मुस्लिम समाज के कुछ युवक आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेकर चल रहे थे, उन्हीं की कॉपी करते हुए उज्जैन के अंदर आई लव महाकाल के भी पोस्टर लागू लेकर चलने लगे। तो ये इस तरीके का माहौल तो देश के अंदर चल रहा है। तो मैं कहता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हिंदू भाइयों की आस्था हिंदू भाइयों के साथ, अब मुस्लिम समाज के ये कीदा मुस्लिम समाज के साथ। लेकिन जिन लोगों ने माहौल खराब करने की कोशिश करी हो, चाहे वो ये कहते हो कि भी अयोध्या के अंदर कोई भी मुस्लिम नहीं रहना चाहिए, या कोई मौलाना तौकीर रज़ा साहब जिस तरीके से बात कह रहे हैं कि भी आइए हम ज्ञापन देते हैं, शांतिपूर्वक ज्ञापन देंगे, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये जांच का विषय है, तो जांच ठीक है होनी अमरेन, चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है अमरेन जी के पास में जाना चाहूँ। अमरेन जी, दोनों तरफ से हो रहा है जी हाँ। सर। इधर से आपकी तरफ से भी आई लव महादेव के पोस्टर बैनर, और उसके बाद पोस्टर बैनर से आपत्ति नहीं है सर। जिस तरीके से हम उत्तर प्रदेश में लगातार देख रहे हैं, योगी आदित्यनाथ लगातार कहते हैं कि दंगाइयां प्रदेश छोड़ दें, उत्तर प्रदेश छोड़ दें, उसके बावजूद भी ऐसी घटनाएं फिर बार बार देखने को मिल जाती हैं। अमरेन जी, देखिए, इस देश के सामने बहुत चुनौतियां हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि बढ़ी है। भारत विकासोन्मुख है और नौजवानों को, यहाँ के नागरिकों को एक समान अवसर देने के लिए इस देश की सरकार, इस देश के प्रदेश की सरकार काम कर रही है। ये बड़ी दुखद बातें हैं कि समय समय पर कुछ लोग या तो राजनीति का मुखौटा लगा करके ऐसे लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जो इस देश में नुकसान पहुंचाने की शक्तियां हैं, आतंकवादी शक्तियां हैं, या जो भी तोड़फोड़ की शक्तियां हैं, और भोले भाले लोगों का इस्तेमाल किया जा रहा है धर्म की आड़ में। इस देश का संविधान कहता है कि हम सब धर्मों की सम्मान करेंगे, समान रूप से सम्मान करेंगे, और उसी का परिणाम है कि आज चाहे मुसलमान भाई हो चाहे हिंदू हो, किसी में भेदभाव नहीं हुआ है। किसी आम मुसलमान के साथ कोई भी अत्याचार नहीं हुआ, सबको अवसर मिला है। पसमानदा मुसलमानों को रक्षा की गई है इस प्रदेश में। और आप देखिए, इन 75 सालों के बाद यह प्रदेश ऋण मुक्त हो गया है। सोचिए कि इन सब बातों को कौन खिलाफत करेगा। ये जो लोग थे
चंद नहीं, लोग जिन्होंने ये जान घटनाएं फिर कैसे हो जाती है अमरेंद्र जी, जब लगातार ये कहा जाता है कि भाई सख्त है, सब पूरी सूचनाएं सरकार पास पहुंच रही हैं, खुफिया जानकारियां पहुंच रही हैं, बावजूद उसके ये सारी घटनाएं तय वक्त पर हो जाती हैं, आप बार बार हमें सुनने को जी मिलता हाँ, है। बहराइच की कभी भूले भी नहीं बहुत लोग। अच्छी बात आप कह रहे हैं। घटना हो, सुनियोजित घटना अगर है और या तात्कालिक कोई घटना है, दोनों में बहुत फर्क है। आप देखिए किस तरह से सुनियोजित ढंग से कानपुर में एक धार्मिक स्थल पर अनावश्यक रूप से विवाद खड़ा करने के लिए एक पोस्टर लगाया गया। मोहम्मद साहब के खिलाफ तो कोई बोल नहीं रहा है। किसी ने मना किया है क्या मोहम्मद साहब के सम्मान के लिए, कि ईसा मसीह के सम्मान या बौद्ध के सम्मान या अपने गुरु जो सिख भाइयों के धर्म गुरु हैं? लेकिन जब कोई चीज जानबूझ के की जाती है तो ये सब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर साजिशें होती हैं कि डिस्टेबलाइज करो सरकारों को, परेशान करो। जिस तरह से योगी जी ने अमन कायम करने के लिए अपना दिन रात ऊर्जा लगा रखी है, पिछले 20-22 वर्षों का जो जमीन कब्जा करने के घटनाएं होती थी, रोज दंगे होते थे, उसको कंट्रोल करने का प्रयास किया गया, सुधारा गया है। ठीक है अमरेंद्र जी, मैं शिव जी के पास जाना ऐसी चाहूंगा। शिव जी, परिस्थिति में राजनीतिक दलों को खुद आगे आकर के अमन चैन की बात करनी चाहिए। ठीक है, मैं शिव जी के पास आना चाहूंगा। शिव जी, जब अमरेंद्र जी कह रहे हैं राजनीतिक दलों को सामने आना चाहिए, तो उस वक्त में समाजवादी पार्टी अबू आजमी को हम देख ही रहे हैं। अगर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी जब लिखते हैं और उसके बाद जब अबू आजमी सड़कों पर उतर जाते हैं उस पोस्टर बैनर को लेकर, जबकि हकीकत यही थी, पुलिस का बयान ये सामने आया कि कानपुर में आई लव मोहम्मद पोस्टर बैनर में बवाल नहीं था, बवाल उसको अवैध तरीके से अवैध जगह पर लगाने को लेकर के था। उसके बाद अखिलेश यादव भी ट्वीट कर देते हैं कि लाठीचार्ज से सरकारें नहीं चलती, सौहार्द से चलती हैं। तो शिव जी, ऐसा नहीं लगता कि सामने आकर के एक नसीहत ये भी सभा को देना चाहिए था कि ये विवाद लोगों को समझाते कि ये वो विवाद नहीं है जो वो तूल पकड़ रहे हैं मुस्लिम समाज के लोग। शिव जी, हेलो जी आवाज आ रही है सर? आवाज आ रहा है जी, दोबारा पूछे। शिव जी, मैं ये कह रहा हूं जैसे अमरेंद्र जी कह रहे हैं कि तमाम राजनीतिक दलों को सामने आना चाहिए था। शिव जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? अमन स्थापित करने के लिए आना चाहिए, भाईचारा बढ़ाने के लिए आना चाहिए। शिव जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी मैं ये कह रहा हूं सर, अमरेंद्र जी भी कह रहे हैं कि जो राजनीतिक दल है उनको अमन भाईचारे के लिए सामने आना चाहिए था। फिर सर ये भी एक हकीकत है कि अबू आजमी और असदुद्दीन ओवैसी ने जब इस मामले को तूल पकड़वाया, वो बोले, उन्होंने लिखा, अबू आजमी सड़कों पर महाराष्ट्र के अंदर उतरे, तो ये विवाद और तूल पकड़ा। जबकि पुलिस ने आकर के हकीकत ये बताई कि वो पोस्टर पर आई लव मोहम्मद लिखने का कोई मसला ही नहीं था, मसला था उसको अवैध जगह पर अवैध तरीके से लगाने का। और उस पर अखिलेश यादव भी लिख देते हैं जब लाठीचार्ज होती है कि लाठीचार्ज से सरकारें नहीं चलती हैं, सौहार्द से चलती हैं। अब दंगाइयों पर लाठीचार्ज ना करें सर तो क्या फूलमाला पहना है उनको? शिव जी, नहीं, देखिए इसमें है क्या कि सरकार द्वारा प्रायोजित है ये सब कार्यक्रम। तौकीर रजा कौन है? सरकार का एजेंट, सरकार के द्वारा पोषित व्यक्ति। आप देखिए, मेरे ऊपर दाग लग जाए, कोई सरकार नहीं चाहेगी कि मेरे ऊपर दाग लग जाए हिंसा का प्रदेश में। हिंदू मुस्लिम बनेगा कैसे? तभी तो बनेगा ना कि जब तक इस तरीके की एक्टिविटी नहीं होगी तो 2027 में कैसे ये फायदा उठा पाएंगे? 2027 की प्लानिंग इन्होंने आज से चालू की है, आज से नहीं, बहुत पहले से चालू कर दी है। आए दिन तौकीर रजा जैसे लोग और भी हैं, भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट में और भी हैं जो इस तरीके की एक्टिविटी करते हैं और सरकार चुपचाप सुनती है। अभी इसके बाद सरकार ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने इनका चलने नहीं दिया। अरे भैया, ये सब पहले ही कर दो तो क्या दिक्कत है? लेकिन नहीं, इनको तो वो ही करना है जो इन्हें सूट करता है, और सूट यही करता है कि कैसे भी करके इनको हिंदू मुस्लिम बनाना है और उसका राजनीतिक फायदा लेना है। मतलब अबू आजमी भी सरकार के, योगी सरकार के आदमी है क्या? उन्हें भी नहीं, वो तो बात की बात है ना, स्टार्टिंग की बात देखिए ना। देखिए,
आप अगर आई लव मोहम्मद लिखें, आई लव महाकाल लिखें, आई लव सनातन लिखें, आई लव महादेव लिखें, कुछ भी लिखें, ठीक है, अपने लिखते इसमें कोई हैं, दिक्कत नहीं। वो अपने त्योहार मनाते हैं, हम अपने त्योहार मनाते हैं, शांति से सब कुछ होता है। लेकिन कैसे इस मामले को बिगाड़ा जाए, सौहार्द को बिगाड़ा जाए, ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चुनाव के हथकंडे के तौर पर अपनाना चाहती है। और वो जब इतना हो जाता है कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, फिर देखते हैं भैया 5% जो बात बोलते हैं वो कैसे आए, कहां से आए, क्या है, इसका कौन जवाब देगा? भाई ना हिंदू चाहता है ना मुसलमान चाहता है कि दंगा हो। यहाँ मुस्लिम हाजी नाजिम भाई बैठे हैं, इनसे पूछिए ये चाहते हैं हिंदू मुस्लिम दंगा हो? नहीं चाहते होंगे। लेकिन इस तरीके की प्रवृत्तियां अगर होंगी, इस तरीके की घटनाएं होंगी, तो एक जो सीधा साधा मुसलमान है, सीधा साधा हिंदू है, वो भी आक्रोशित होगा। मतलब तो क्या कहने कहना का चाह रहे हैं शिव भाई, शिव जी क्या कहना चाह रहे हैं? सरकार ने करवाया, इससे तो क्लियर दिखाई दे रहा है ना कि अच्छा, तौकीर रजा तो कौन? इससे सरकार का तो इससे पोषित, पहले सरकार तो के इससे पोषित पहले लोग ही जब इस अखिलेश तरीके यादव की की सरकार थी, तो इससे पहले जब अखिलेश यादव की सरकार थी तो जितने दंगे हुए सब अखिलेश यादव ने कराए। फिर ये भी एक्सेप्ट करिए। नहीं नहीं, हाँ। वहां की सिचुएशन अलग है, यहाँ की अलग है। अच्छा, वो अलग हो आप गई। देखिए, कंपेयर करिए, आप कंपेयर करिए ना। यहाँ एक ही दो चार व्यक्ति इस तरीके के मुद्दों को लेके कमेंट करते रहते हैं और वो बोलते हैं हम सड़कों पे उतरेंगे। मतलब आप सोचिए, मतलब ऐलान करते हैं हम चक्का जाम कर देंगे। एक तौकीर रजा की औकात है कि वो ये बोल दे कि हम सड़कें जाम कर देंगे? नहीं बोल सकता है। और उस समय कोई वो नहीं करता था, उस समय भी अराजक तत्व थे, नो डाउट, तभी दंगा होता है। अराजक तत्व जब आएंगे दोनों समाज में तभी दंगा रूप लेता है। लेकिन यहां पर सिचुएशन आप देखिए कि एक व्यक्ति ऐलान करता है और तो दोनों उसके तरफ बाद के लोग जुमे थे के कहाँ? दिन, शुक्रवार के दिन, बरेली वाले ने दोनों तरफ से कहा तो पुलिस के साथ ही भिड़ गए। अब उसमें पुलिस को पार्टी बनाएंगे क्या? नहीं अब इसमें पुलिस की गलती नहीं, लेकिन जब हमें पहले से मालूम है, आपने पहले एक्शन क्यों नहीं लिया? मेरे कहने का मतलब ये है, आप पहले एक्शन लेते, कोई नहीं चाहता है कि दंगा हो। 2 वक्त की रोटी आज की महंगाई में बड़ा मुश्किल है भैया, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। हर परिवार ये चाहता है कि सुकून से लाइफ कटे, मेरे बच्चे पढ़ जाएं, लिख जाएं। कोई ये नहीं चाहता है कि दंगे में उसका बच्चा इन्वॉल्व हो जाए। भैया शिव भैया, एक सीधी सी बात मैं इतना जानता हूं, आप ये समझिए, जुम्मे का दिन, खुदा की इबादत का दिन, जा रहे हैं लोग। दूसरी तरफ के हिंदू पक्ष के लोग, मान लीजिए अब नवरात्रि चल रही हैं, पूजा का दिन आदमी जाता है, पुलिस इसमें क्या ये लगाएगी कि नहीं वो जा सकते हैं मस्जिद से निकल के और वहां तमंचे पेट्रोल की बोतलें लेके जा सकते हैं? ये कोई अंदाजा थोड़ा ना लगाता है। तो यही तो तंत्र होता है। खुफिया तंत्र का मतलब क्या है? खुफिया विभाग एक नाम दिया है ना सरकार में कि खुफिया विभाग, वो क्या करता है? उसका ही काम ये है कि इस तरीके के अराजक तत्वों को पकड़ा जाए। लगा देंगे तो आप ही लोग कहोगे, विपक्ष वाले ही कहेंगे देखो अब एक पक्ष के ऊपर पूरा पहरा लगा दिया, वहां पुलिस तक खड़ी करवा दी है, उनकी खुफिया जानकारियां करवा रहे हैं। मतलब अराजक तत्वों को पकड़ने में कभी भी विपक्ष नहीं कहेगा। शांति और सौहार्द बनाने के लिए अगर अराजक तत्वों को अरेस्ट किया जाएगा तो क्यों कोई कहेगा कि भाई ऐसा नहीं, ऐसा है? रजा के साथ ठीक हुआ? बताइए शिव भाई, तौकीर रजा के साथ ठीक हुआ? जी जी, अरे अच्छी तरीके से धुलाई करना चाहिए भाई, कि जीवन में ये धमकी देना बंद कर जाए। इस तरीके की कोई भी धमकी दे देश के लिए, वो बर्दाश्त नहीं होगा। ठीक है, देश हमारा पहले, देश के लिए कोई कंप्रोमाइज नहीं। ठीक है शिव जी, अच्छी बात है कि समाजवादी पार्टी कह रही है और खुलकर। अब जब आप ये बात कह रहे हैं तो मैं ये समझ रहा हूं कि सपा का स्टैंड है कि तौकीर रजा के साथ हर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, सख्ती से निपटना चाहिए। तौकीर रजा ही नहीं, ऐसा कोई भी व्यक्ति हो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। ठीक है, अगर धमकी देता है देश के प्रति, नफरत फैलाने का बयान देता है,
ठीक है, उज्ज्वल जी, ठीक है शिव भाई। उज्ज्वल अजीत जी पूरा अभी कैसे देख रहे हैं, एक पोस्टर से लेकर शुरू हुआ विवाद और पूरे त्योहारों का वक्त जी जी हर कोई अपने छुट्टियां मनाता है, छुट्टियां ऑफिस से लेकर अपने घर जाता है, त्योहार मनाता है, और उस त्योहारों से पहले इस तरीके से जब घटनाएं हो रही हैं तो क्या कहेंगे, कैसे देख रहे हैं इस पे? गवर्नमेंट का देखिए फेलियर, उज्ज्वल, तंत्र का बिल्कुल फेलियर, देखिए या जी किसकी जी गलती? जी उज्ज्वल जी, सबसे पहले तो हम लोग आपको सबसे पहले आप सभी को नवरात्र की हार्दिक जी। शुभकामनाएं। पवित्र नवरात्र चल रहा है, शक्ति संधान का पर्व चल रहा है। देखिए हम्म उज्ज्वल जी, सबसे धन्यवाद। पहले आपको टाइमिंग पर ध्यान देना होगा हम्म कि टाइमिंग क्या है। हम्म कानपुर की विवाद की घटना कहां से शुरू हुई है? देखिए डेट आप देखिए, श्राद्ध पक्ष में शुरू हुआ है ये, हम्म कानपुर से शुरू हुआ, ये बरेली से होते हुए ये महाराष्ट्र, उत्तराखंड, तेलंगाना, समूचा पूरा देश घूम गया। आपको नहीं लगता इसका एक सिलेबस का हिस्सा है? किसी को भी, किसी भी इंसान को आई लव मोहम्मद, आई लव जेसस, आई लव महाकाल से किसी को कोई समस्या कैसे हो सकता है? किसी को कोई समस्या नहीं। समस्या इससे है, आप देखिए टाइमिंग देखिए, नवरात्र पूरा देश जो है माँ दुर्गा की आराधना के भक्ति में लीन है, उसी समय यह विवाद उठता है। पहला बात तो यह है, टाइमिंग देखिए। दूसरा, अभी ये सज्जन ने कहा कि तौकीर रजा जो भाजपा के पर उठता है, तो सबसे पहले तौकीर रजा के साथ जो उन्होंने जो वहां गए 5%, 2% जो भी थे, क्या वो भाजपा के कार्यकर्ता थे? अमरेंद्र जी यहाँ हैं, स्पष्ट करेंगे। क्या वो तौकीर रजा के साथ अपने लोगों को भेजे थे कि ताकि विवाद फैले और इनको जो है पॉलिटिकल माइलेज मिले? तीसरी पहले बात, इन्होंने अमरेंद्र जी, तीसरी बात यह है, मैं बहुत धैर्य से सुन रहा था आप सभी को। तीसरी बात यह है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना सरकार का काम है, और उसमें खुफिया विभाग होता है जो आंतरिक जो सूचनाएं होती है वो लॉ एंड ऑर्डर के साथ साझा करती है। ये तीन चीजें हैं। एक तो सरकार के पक्ष, क्या सरकार को पूर्व से जानकारी थी? अगर जानकारी थी तो उन्होंने क्या किया? दूसरी बात, तौकीर रजा क्या इस देश के ठेकेदार हैं? और अगर तौकीर रजा के कारण है, तौकीर रजा के साथ जाने वाले क्या भाजपा कार्यकर्ता थे या किस समाज से थे? और क्या ये पहली और आखिरी घटना है? आप पूरे पैटर्न को समझना पड़ेगा। आप इसके बैकग्राउंड में जाइए। पत्रकारिता जब आप करते हैं, पत्रकारिता जब पढ़ाई कर रहे थे उसमें हम लोग क्लास में कहता था, पहले क्लास टेस्ट होता था, फिर यूनिट टेस्ट होता था, फिर उसका सिलेबस जो एक पाठ्यक्रम तैयार किया गया है। आप टाइमिंग देखिए, आप नवरात्र को ही क्यों चुना गया है? क्या ये छोटी सी घटना कानपुर में खत्म नहीं हो सकती थी? पूरे देश भर में कैसी फैली? कौन फैलाया? फैलाने वाले कौन लोग हैं? आज हम लोग इस डिबेट पर लेकर के, डिबेट होना चाहिए देश के विकास को लेकर के, कि दुनिया भर में अभी भारत को लेकर के, भारत कैसे अपनी अर्थव्यवस्था को संभाले, भारत कैसे आगे बढ़े, उसको लेकर चर्चा होनी चाहिए। चर्चा हम किस पे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? सवाल आपसे भी, सवाल हमें अमरेंद्र जी से भी है, सवाल शिव भाई से भी है, और जो आपने पूछा तो मैं उनसे भी बताता हूँ ये क्या हो रहा है। टाइमिंग देखिए, आप हर जगह जितनी भी घटनाएं हो रही है, अजीत जी, मतलब टाइमिंग को लेकर आप, टाइमिंग पर जी सवाल। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा तो सवाल टाइमिंग को लेकर के, मुझे लगता है पूरा पैटर्न है और ये यही नहीं थमेगा, आगे जाएगा। और सबसे अजीत जी, मैं सारे मीडिया चैनलों की तो जिम्मेदारी नहीं लेता, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से आप बता रहा हूं, जब इस तरह के हिंदू मुस्लिम की बहस करनी पड़ती है तो हमारे लिए इससे बुरा कुछ नहीं होता है, क्योंकि हम इन मुद्दों पर, युवाओं पर, बेरोजगारी पर, रोजगार पर ये बात कर सकते हैं और मैं तमाम डिबेट करता हूं। लेकिन जब इस मुद्दे पर करनी होती है तो फिर बड़ी बेशर्मी भी लगती है कि अगर दूसरे मुल्क के लोग देख रहे होंगे हमारे यहाँ तो क्या देखते होंगे। खैर, नाजिम भाई एक बात बताइए सर, आप सब लोग मुस्लिम समाज के लोग, आप सब स्कॉलर लोग मिलकर एकजुट होकर एक साथ नहीं आ सकते हो कि तौकीर रजा जैसे लोगों का संपूर्ण बहिष्कार किया जाए, जो हमारे छोटे छोटे बच्चों को ले जाकर के वहां खड़ा कर देते हैं? किसी तौकीर रजा के बच्चे तो मैदान में कभी नहीं आते, किसी नेता के बच्चे नहीं आते मैदान में, भाजपा के कोई नेता के बच्चा मैदान में नहीं कूदा, सपा के किसी नेता का बच्चा मैदान में नहीं कूदा, अबू आजमी के बच्चे नहीं आए, ओवैसी के बच्चे नहीं आए। बच्चे आते हैं छोटे छोटे घरों के, जिनके 2 वक्त की रोटी मिलना मुश्किल है और आराम से सुख चैन से कमा खा रहे हैं, उनके बच्चे आते हैं, हर बार मुकदमों को फंस जाते हैं, और इन जैसे लोग तो छूट छाट के बाहर आ जाएंगे कभी अपना वो मैन पावर दिखा के, लेकिन दिक्कत उन बच्चों को होगी। तो आप लोग सर एकजुट होकर क्यों नहीं आ रहे कि यार इस आदमी का संपूर्ण बहिष्कार करो, और एक भी मुस्लिम समाज का आदमी से फॉलो नहीं करेगा इसकी बातों को लेकर के?
हाँ उज्जवल जी, आपने बिल्कुल काबिले तारीफ बात करी है। देखिए मैं आपकी बात का सम्मान करता हूँ। देखिए देश के अंदर एकता अखंडता बनी रहनी चाहिए और देखिए हिंदू मुस्लिम भाईचारा हमेशा कायम बना रहना चाहिए। और देखिए जिस तरीके से मौलाना तौकीर रजा ने अपनी बात को रखने के माध्यम से किस तरीके से भीड़ इकट्ठी करी, किस तरीके का, ये एक जांच का विषय है। देखिए मुस्लिम समाज इनके इन बातों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देता। मुस्लिम समाज सिर्फ एकता की बात करता है। और देखिए मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने सभी उलेमाए दीन से, बुजुर्गों से सबसे अपील करना चाहता हूँ कि जो भी देश के अंदर नफरत फैलाए उसका खुलकर विरोध करना चाहिए और उसका बायकॉट करना चाहिए। अगर मुस्लिम समाज से वो ताल्लुकात रखता है तो मुस्लिम समाज उसको स्वीकार नहीं करे और मुस्लिम समाज की तरफ से उसका बिल्कुल बहिष्कार होना चाहिए, क्योंकि देश के अंदर एकता अखंडता बनी रहनी चाहिए। क्योंकि ये मुल्क हिंदू भाई का भी है, मुस्लिम भाई का भी है, सिख भाई का भी है, ईसाई भाई का भी है। हम सब एक मिलकर रहेंगे तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। अगर हमारे बीच में जरा से भी नफरत होगी तो हमारे देश के अंदर एक नफरत का माहौल जो क्रिएट होगा, उसका खामियाजा देश को भी भुगतना पड़ेगा और हर उस समुदाय को भुगतना पड़ेगा जो इस बात से किसी का लेना देना नहीं है। क्योंकि जब जंगल में आग लगती है तो उसमें बहुत सारे जंगल को किस तरीके से घेर लेती है, तो उसी जंगल की आग को रोकने के लिए सभी उलेमाओं को, सभी हिंदू धार्मिक गुरु को, मुस्लिम धार्मिक गुरु को भी सबको एक साथ एक मंच पे आना पड़ेगा और शांति की अपील के साथ साथ जो युवा इस गलत राह की दिशा में बढ़ गए तो उसको रोकने के लिए अपना अहम योगदान देना पड़ेगा। और देखिए हाजी नाजिम खान आपके चैनल के माध्यम से उज्जवल जी फिर कहता है कि बरेली की सम्मानित जनता से कि आप मेरी अपील सुनिए कि आप नहीं, सौहार्द बनाए रखें नाजिम भाई सिर्फ बरेली की जनता से अपील मत करिए, इस पूरे देश के उन मुसलमानों से भी अपील करिए जो सड़क पर बैनर तख्ती लेकर के पहुंचे हुए हैं अलग अलग जगहों पर, आई लव मोहम्मद। मोहब्बत दिखाने की चीज नहीं है, करते हैं अच्छी बात है, 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं, खुदा का शुक्र करते हैं हर उस चीज के लिए जो उनको मिल रही है इस जिंदगी में सुबह से लेकर शाम तक। तो वो कोई पर्दे पर दिखाने की चीज नहीं है ना। हाँ उज्जवल जी, देखिए मैंने बरेली की सम्मानित जनता को इसलिए कहा क्योंकि यहाँ बरेली में जिस तरीके का माहौल बना है तो उससे और पूरे भारत के हर मुसलमानों को सबक लेना चाहिए। इसलिए मैं बार बार बरेली की सम्मानित जनता से अपील करी और फिर मैं कहता हूँ कि बरेली के साथ साथ मेरे पूरे संपूर्ण भारत की एक सम्मानित जनता से अपील करते हैं हम लोग कि इस मुल्क की सौहार्द बनाए रखें। हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, इस मुल्क की सौहार्द बनाने की सभी लोगों की नैतिक जिम्मेदारी है। क्योंकि भारत से खूबसूरत मुल्क दुनिया के अंदर कोई हो नहीं सकता। पोस्टर पर जब सैकड़ों की संख्या में निकलेंगे कैसे सौहार्द बनेगा? नाजिम भाई आप समझ ही नहीं रहे हैं। हाँ, उस पर भी तो अपील करिए। हाँ उज्जवल जी, मैं वही कहना चाहता हूँ। देखिए पोस्टर पे जिस तरीके की बात यहाँ पे आती है, चाहे आई लव महाकाल का मामला हो या आई मैं लव उससे भी कह रहा मोहम्मद, हूँ, मैं अमरेश जी को भी कह रहा हूँ, ये प्रदर्शन की चीज नहीं है। हाँ बिल्कुल, बैनर देखिए पोस्टर हम लेकर लोगों, निकल गए। हाँ देखिए हिंदू भाइयों की आस्था हिंदू भाइयों के साथ, हमारा यकीदा हमारे साथ, हम अपने पैगंबर इस्लाम से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं। तो मैं अपने मुस्लिम समाज से ये कहना चाहूंगा कि पोस्टर लेकर आप जिस तरीके से दिखाना चाह रहे हैं तो उससे थोड़ा सा अलग हटकर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत करें। और पैगंबर इस्लाम तो हम लोगों के दिलों में है, जो पैगंबर इस्लाम ने बताया है हमें उन्हीं रास्तों पे हमें चलना है। और एक बात और कहता हूँ कि जिस मुल्क में रहो, मेरा मजहब इस्लाम कहता है जिस मुल्क में आप रहो उस मुल्क से बेइंतहा मोहब्बत करो। अल्लाह का शुक्र है हम भारत की इस पाक सरजमी पे पैदा हुए और अपने भारत से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि भारत के अंदर हमेशा अमन व सुकून बना रहे, गंगा जमनी तहजीब हमेशा कायम रहे, हिंदू मुस्लिम भाईचारा हमेशा सलामत रहे। बस यही मैं चाहता हूं नाजिम भाई। लेकिन जब नाजिम भाई यहाँ तो कहते हैं और उसके बाद हर बार हिंसाएं हो जाती है तौकीर रजा जैसे लोगों को, मुझे एक चीज ये समझ नहीं आती है, ये तौकीर रजा काम क्या करता है सर? ऐसा कौन सा मुस्लिमों के हित के लिए, हक के लिए काम किया है जिसमें आप लोग को फायदा हुआ है सर? एक आज तक कोई भी फायदा है या आपके हितों के लिए कोई काम किया हो? हर बार बच्चों को दंगे में उलझा देता है। हाँ उज्जवल जी, देखिए फायदा कुछ नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ जो युवा मुस्लिम है वो सिर्फ और सिर्फ जेल में गए और भड़की हुई बात अफवाह के द्वारा जिस तरीके से उनको अपना लिया युवाओं ने, तो उसका सीधा कानून के द्वारा किस तरीके उनको सजा भी मिलती है वो पूरा देश देखता है। तो मैं फिर कहता हूँ कि युवाओं किसी के बहकावे मत आना, किसी की अफवाह पर ध्यान मत देना, चाहे वो धार्मिक गुरु कोई सा भी हो। अगर आपको उकसाता है तो आप शासन में प्रशासन का सहयोग करें और शासन में प्रशासन में बताएं कि ये धार्मिक गुरु इस तरीके का एक अफवाह फैला रहे हैं देश के अंदर नफरत की। तो आप सब अगर आगे आएंगे तो देश के अंदर कोई नफरत फैलाने वाला कोई भी धार्मिक गुरु नहीं हो सकता, चाहे वो किसी भी समुदाय से आता हो। तो मैं तो फिर वही अपील करता हूँ
कि इस देश की सौहार्द बनाने की जिम्मेदारी हम सब की है। अगर जरा सी भी एक गलत अफवाह ने जोर पकड़ लिया तो मुल्क को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसलिए ऐसी कोई भी बात अपने आप ना बोलें जिससे देश का खामियाजा हम सभी लोगों को भुगतना पड़े। देश की सौहार्द बनाए रखें। ठीक है और अमरेन जी, हाँ, यही अमरेन शांति जी, की अपील। और एक बार मैं आपके भी अमरेन जी आपके पास आऊंगा। एक तरफ तो आई लव मोहम्मद के बैनर और दूसरी तरफ आई लव महाकाल के बैनर, मतलब फिर मैं आपसे भी यही वही तो चीज कहूंगा, ये नहीं, प्रदर्शन की बिल्कुल चीज है सही क्या कह सर? रहे हैं। बिल्कुल, मतलब वो जो प्रदर्शन करेंगे की हम उसमें बढ़ सीमाएं के हैं, करेंगे। प्रदर्शन की सीमाएं हैं, और हाँ। जिनका ये देश है उनको अपने धर्म के प्रदर्शन का अधिकार संविधान देता है। प्रश्न ये नहीं है, समस्या ये है कि आज हमारे भाई मजम्मत कर रहे हैं कि तौकीर को ऐसा नहीं करना चाहिए। तौकीर के इस काम को किस किस राजनेता ने, किन किन पॉलिटिकल पार्टी ने कंडेम किया, मैं समझता हूं किसी ने खुल के नहीं किया है, बल्कि और उसका पर्दे के पीछे और आगे बढ़कर के लाभ उठाने का काम किया गया। नहीं तो ये महाराष्ट्र तेलंगाना तक ये जो वायरस फैलाया गया है सांप्रदायिक, ये न फैलता। और ये देश के जो कर्णधार हैं, हमारे देश के नेता हैं जो आज विपक्ष में है, इनकी ज्यादा जिम्मेदारी है कि ये सौहार्द का वातावरण बनाए। और एक बात और मैं कहना चाहूंगा, पिछले 70 साल देखिए ये हिंदू मुस्लिम का परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है वर्तमान सरकार के लिए। पिछले 70 साल सिर्फ यही होता आया है, जातियों को उभारो, हिंदू मुस्लिम को बांटो, और उसका ये अब पलट करके कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो समानता की बात कर रही है, सबके साथ व्यवहार कर रही है, उस एक व्यवहार कर रही, कानून का राज ला रही है। अब आप उसको कहते हैं तौकीर जो है वो भाजपा के एजेंट हो गए, उनको इन्होंने डिसोन कर दिया, उसके जो ये गलत उसने सांप्रदायिकता फैलाई उसका तो लाभ उठाना चाहते हैं, और भोले भाले मुसलमानों को बरगलाने का काम तो यही लोग कर रहे हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्यों नहीं उनको कहते हैं कि आप, और अभी जो गोंडा में एक श्रीमान जी पकड़े गए थे जो धर्म परिवर्तन करा रहे थे, ऐसे कितने लोग हैं जो बच्चों और बच्चियों का जबरदस्त धर्म परिवर्तन करा के ब्याह करा रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि किसने इसको कंडेम किया। आखिर कहीं तो आप खड़े होंगे, स्पष्ट होंगे, या इस सांप्रदायिकता को अपना कॉन्स्टिट्यूंसी क्रिएट कर रहे हैं कि बंटवारा हो, इस प्रदेश के विकास में बाधाएं आए, देश के विकास में बाधाएं आए। राजनीतिक दलों का काम सिर्फ विरोध करना नहीं है, सकारात्मक अपनी राय भी देना है। मैं जानूं समझूं तो कि क्या राय दी गई, ये कह देना बड़ा आसान है कि इंटेलिजेंस फेल्योर हो गया। एक मोसाद एजेंसी है जो दुनिया में बड़ा नाम है, उसका इंटेलिजेंस फेल्योर हुआ कि नहीं जब पैलेस्टीन ने और वहां के लोगों ने आक्रमण कर दिया? तो इंटेलिजेंस क्या है? 5 आदमी 10 आदमी ने एक सुनियोजित साजिश की और उसको एक पोस्टर लगा करके। आप चूंकि लीगल मामलों की जानकार भी हैं सर, और लंबे वक्त तक बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रहे हो आप जानकारी में, तो मुझे एक बात बताइए सर, इसमें लीगल एस्पेक्ट क्या है? लीगल तौर पे हम कैसे, मतलब क्या इस पे हो सकता है? अरे लीगल है ये तो, दंगा भड़काने और सांप्रदायिक भावना भड़काने और समाज में विभेद कराने के लिए तो इस पे एक्शन होगा ही। और तो एनएसए की तहत कार्रवाई कर देना, फिर एनएसए की तहत कार्रवाई कर दे। हाँ, क्यों नहीं होनी चाहिए? एक अच्छे खासे बरेली शहर जहां अमन हमेशा रहा है, आपने वहां का माहौल बिगाड़ दिया। देश में एक गलत संदेश जा रहा है, एक वर्ग को उत्तेजित करने का काम कर रहे हैं जो रोजी रोटी के लिए परेशान है, रोजमर्रा अपनी जिंदगी जीना चाहता है। उसमें तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबकी इफेक्ट कर रही है लाइफ, किसी एक की थोड़ी ना कर रही है। और इन भावनाओं को उभार करके हम सिर्फ देश में जो प्रगति का मार्ग चुना है, जिस तरह से आज हम, अभी महंगाई की बात कही गई, आज महंगाई कम करने का पूरा प्रयास हो रहा है। इतना बड़ा काम हुआ है जीएसटी पे, तो उस पे आप उस पे लंबी चर्चा करेंगे, उस पे किसी और दिन एक लंबी चर्चा कर लेंगे, उस पे बहस छिड़ जाएगी तो फिर इस बात पे होनी चाहिए कि ये हिंदू मुस्लिम का बीजारोपण किसने किया, चर्चा ये होनी चाहिए। और इन 70 सालों में मूल्यांकन कर लीजिए किन लोगों ने इस चीजों का लाभ उठाने का प्रयास किया। जनता ऊब करके 14 में हमको लाई है।
ठीक है अजीत बस एक हाँ, सवाल आपसे ये कि जब कभी इस तरीके से एक्शन लिया जाता है इन हिंसाओं पे, तो फिर एक तरफ से पक्ष कहता है कि एक समुदाय के लोगों को टारगेट किया जा रहा है लगातार इस सरकार की तरफ से। देखिए, एक तो कहावत है, कुछ तो लोग कहेंगे। अभी बरेली की घटना हो गई तो तौकीर रजा को बता दिया गया कि तौकीर रजा के कारण हुआ और भाजपा का सुनियोजित षड्यंत्र। मैं पूरे पैटर्न को समझिए उज्जवल भाई, मैं बार बार कह रहा हूं कि पैटर्न को समझिए, टाइमिंग को समझिए और देश की सभी घटनाओं को समझिए आप, और उसके बाद जो है लोगों का वक्तव्य समझिए। जब कानून, देखिए मैं तो ये योगी जी की बहुत प्रशंसा करता हूं कि कम से कम लॉ एंड ऑर्डर को उन्होंने मेंटेन कर रखा है, और इन जो है ये जो अराजक तत्वों को, इन अराजक तत्वों को ऐसी सजा देनी चाहिए। टाइम पैटर्न की बात कर रहे हो अजीत, बार बार आप टाइम पैटर्न की बात कर रहे हो। त्योहारों का पूरा सीजन था, सबको पता है। सरकारी तंत्र में बैठे लोगों को ये नहीं पता था, आप पूरी सरकारी तंत्र में बैठे लोगों को ये नहीं पता था। आप देखो रामनवमी के समय होता है कि नहीं होता है, अब बताओ। अजीत, दुर्गा पूजा के समय होता है नहीं होता है। सरकारी तंत्र में बैठे लोगों को ये नहीं पता था कि ये त्योहारी सीजन है और कानपुर में विवाद उठाए, वो भी। आपको क्या लगता है तौकीर रजा सिर्फ तौकीर रजा से बहाना नहीं है, ये पूरा सिलेबस तैयार किया गया, पाठ्यक्रम में पूरा अभी सिर्फ टेम्परामेंट चेक किया जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि ये पानी की प्रवाह को जैसे नापने, घनत्व नापने के लिए पहले थोड़ा सा टेस्टिंग किया जाता है, गहराई कितनी है। सुनिए मेरा सवाल सुनिए सर, ये त्योहारी सीजन था, पता था। कानपुर में एक चिंगारी भड़की, ये भी पता, 5 तारीख को हुआ, फिर 9 तारीख को और विवाद हुआ, उसके बाद ये भी पता था। तो ये लग रहा था कि ये बड़ा भी हो सकता है। जब बड़े नेता कूदे मैदान में, अबू आजमी और उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग, तो फिर लगा ये बड़ा है। फिर कानपुर उन्नाव तक ये चिंगारी भड़की। तो क्या सरकारी तंत्र को और मजबूत मुकम्मल होकर के अपनी तैयारी अच्छे से नहीं कर लेनी थी? फिर ये बरेली जैसा काम हुआ कैसे? देखिए, सरकारी तंत्र की तो जिम्मेवारी ही है ही, साथ के साथ समाज के लोगों की भी जिम्मेवारी है। उसके बाद हम सख्ती से कार्रवाई करेंगे, अलग विषय हो गया। हुआ कैसे? देखिए, सरकार और समाज दोनों जो है इस देश के लिए जरूरी है। दोनों एक गाड़ी के 2 पहिया है। सरकार जो समाज, अभी आकर के आप बैठे हुए हैं, हम अपील कर रहे हैं शांति सौहार्द की। क्या आपको अनुमान नहीं था, सबको अनुमान नहीं था कि कानपुर में जो चिंगारी भड़की है आगे देश भर में और ज्यादा भड़केगी? उसी समय समाज अगर एक्टिव हो गया रहता, उसी समय प्रशासन अगर तुरंत जो है एक्टिव होकर के कार्रवाई की होती, तो आज हम लोग को यहाँ डिबेट करने की जरूरत नहीं पड़ती इस विषय पर। तो दोनों तरफ की गलती मानते हैं, दूसरी तरफ बिल्कुल लेकर के निकले लोग। समाज को सबसे पहले ज्यादा, समाज को आकर के, समाज के जो अभिभावक हैं, समाज कार्यकर्ता है, उनको आगे आकर के बोलना चाहिए। और बीजेपी के लोग, मैं तो अमरेन जी से कहूंगा, बीजेपी के लोग तो और एक कदम आगे अपनी राजनीति चमकाने के लिए सर, अमरेन जी, आई लव योगी, आई लव बुलडोजर के पोस्टर भी लेकर मैदान में आ गए। मतलब क्या हंसी आती है, क्या इस पे कहूँ? इसलिए आ गए कि एक कड़ा संदेश जाना चाहिए विघटनकारी शक्तियों को, जो पीठ पीछे आतंकवाद के समर्थक शक्तियां हैं, देश के विकास में बाधा है, उन सबको लिए एक कड़ा संदेश जाना चाहिए। बिना कड़ाई के आई लव योगी, आई लव बुलडोजर, आई लव योगी, आई लव बुलडोजर किसी मस्जिद में नहीं कहा गया है, किसी के धार्मिक स्थल पे नहीं कहा गया है, और न किसी को प्रोत्साहित किया गया। ये जन भावना है। और जहां तक कानपुर की घटना है, कानपुर में प्रशासन ने काम कर लिया, लेकिन अब कहाँ उसका असर कराया जाएगा, ये तो सुनियोजित साजिश है, और उसको रोकने का काम किया सरकार ने। देखिए, कर्फ्यू नहीं ना लगा, उन्होंने रोका है और प्रभावी ढंग से रोका है। अब एक क्लोजिंग कमेंट शिव जी से ले लेते हैं सर, आखिरी सवाल। शिव जी, क्या आपकी पार्टी के मुखिया को सामने आकर के ये नहीं आना चाहिए कि ये सब बंद करिए, जो विवाद कानपुर से शुरू हुआ था वो वहीं खत्म हो सकता था अगर अबू आजमी जैसे लोग सड़कों पर इस तरीके से नहीं उतरते और लोगों को, मुस्लिम समाज के लोगों को भ्रमित नहीं करते? देखिए, मैं आपको, आपने बोला महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में कुछ हुआ नहीं हुआ क्योंकि वहां चुनाव नहीं है। महाराष्ट्र में कुछ हुआ नहीं है क्योंकि वहां चुनाव नहीं है। उत्तर प्रदेश में चुनाव है दादा, आप क्यों नहीं समझते हैं? यही तो मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में अपकमिंग चुनाव है, इसके लिए पूरा माहौल बनाएंगे। देखिए, एक घर में 4 लोग हैं तो सब सनातनी, यहाँ हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, आखिरकार वो है सनातनी।
ये मैं डंके की चोट पे बोलता हूँ, सबके लिए बोलता हूँ। लेकिन सब अपने अपने बाहर निकल गए, अपने अपने धर्म को अपना फॉलो कर रहे हैं, उनकी दूसरे में आस्था हो गई। चूंकि उनकी आस्था है, इसलिए हमें उनका भी सम्मान करना पड़ेगा। अगर एक बाप के 4 लड़के हैं, भैया ऐसे चारों बोल अलग रहे हैं, हैं, तो अबू आदमी सुन लिए अगर आपकी बात तो अभी नया बखेड़ा खड़ा हो जाएगा, पता नहीं आप पार्टी अरे में रहोगे सुनिए नहीं तो रहोगे, सही, इस पर भी अरे सवाल सुनिए जाएगा। तो सही, मैं हाँ। सुनिए तो सही, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि एक बाप के 4 लड़के हैं, तो बाप के लिए तो वो चारों लड़के समान ही है ना। इस देश के हाँ। लिए यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब समान है भाई, क्योंकि हम हाँ। यहाँ के नागरिक हैं। ये हमारी इस धरती पे हमने जन्म लिया है, तो निश्चित ठीक है। तौर पर कोई नहीं चाहता है। लेकिन जो असामाजिक तत्व हैं, जो जो इस तरीके के माहौल को बना के पॉलिटिकली फायदा लेना चाहते हैं, वो निश्चित तौर पर एक उस बात पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। वही तो क्योंकि मैं कह रहा हूँ, देखिए, तब एक मिनट, पहले क्या होता था, सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं होता था। कोई घटना ठीक। घटी और हो गई, उनका पहुंचते पहुंचते 4 दिन लग जाते थे। आज माहौल बदल गया है। आज सेकंडों में तो आप यहाँ से बैठे बैठे अमेरिका में मैसेज चले जाते हैं। तो इन सब चीजों को गंभीरता से लेते हुए इस चीज पे ध्यान रखना चाहिए, ये तो तंत्र मुझसे को, मत कहिए, सरकार मतलब को, ये तो वो पक्ष वाली बात विपक्ष। हो गई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात हो गई। पॉलिटिकल माइलेज कौन ले रहा है भैया? अबू आदमी उतरे, जरूरत थी, महाराष्ट्र का तो मुद्दा नहीं था, कानपुर से शुरू हुआ। नहीं, अबू आदमी को नहीं उतरना चाहिए था, अबू आदमी को नहीं, समझाना चाहिए था कि नहीं भाई, ये मसला अलग है, आप लोगों ने अलग तरीके से लिया, तो माइलेज तो उधर लिया गया ना, नहीं अबू लिया। आदमी का मैटर ही यहाँ नहीं। यहाँ मेन एक्यूज पर्सन कौन है? यहाँ मेन एक्यूज पर्सन कौन है? एक ही है। वो लगातार धमकी दे रहा था सोशल मीडिया के माध्यम से। निश्चित तौर पर उसको भी कुछ फॉलोअर्स होंगे। देखो, आज समय ऐसा आ गया है मिश्रा जी कि यहाँ तो आतंकियों के भी फॉलोअर्स होते हैं, यहाँ माओवादियों के भी फॉलोअर्स होते हैं, अच्छे के भी फॉलोअर्स हैं और विरोधियों के भी, और जो समाज में नकारात्मक लाते हैं उनको भी चाहने वाले होते हैं। अभी समाज ये हो गया है। तो ऐसे लोग निश्चित तौर पर यही जो आप ही बोलते हैं कि 90% 95% तो शांति में थे, या सरकार का जो वो था, और 5% ने ये पूरा माहौल खराब कर दिया। तो भैया वो 5% डिटेक्ट करना पड़ेगा, उन पर कार्रवाई करनी पड़ेगी, और उनको ऐसी कार्रवाई करनी पड़ेगी कि इसका असर दूसरी जगह दिखाई दे, ताकि जो नौजवान बच्चे हैं जिनको अपना भविष्य देखना है, वो इन सब चीजों में इन्वॉल्व ना हो रही है कार्रवाई, तो हो रही है इस सरकार में। कार्रवाई का तो खैर हाजी नाजिम जैसे लोगों के बोल बदल गए। हाजी नाजिम भी बहुत पहले से मेरे साथ डिबेट पे बैठा करते थे, आज हाजी नाजिम के शब्द बदले हैं, और अच्छी बात है। ये अच्छी बात है कि मुस्लिम स्कॉलर जब किसी व्यक्ति को मैं बोलता हूं तो वो अपने समाज के लोगों को अच्छा संदेश दे, ये अच्छी बात है। लेकिन शिव जी, ये तो मानिए भाई, आपको कार्रवाई के बाद एक डिबेट और रखना पड़ेगा आपको कि अत्याचार हो रहा है। यही मैं कह रहा था कि जब कार्रवाई हो जाती है शिव जी, फिर उसके बाद कहते हैं एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। भाई आप ही लोग कहोगे कि देखो एक समुदाय के पीछे पड़ गई है ये सरकार। नहीं, असामाजिक तत्व तो किसी भी समुदाय का हो, किसी भी धर्म जाति का हो, उस पर एक्शन होना चाहिए। एक मैं एग्जांपल छोटा सा देता हूँ। 370 हटने से पहले, ठीक है, मैं उसका विरोधी था, मैंने उसके विरोध में वो किया था। मुफ्ती जो थी वो क्या स्पीच देती थी, अरे कश्मीर में खून की धाराएं बह जाएंगी, ये हो जाएगा। सरकार ने अगर एक्शन लिया, अंदर कर दिया, क्या हुआ? शांति से हुआ ना। ठीक है, हम उस बिल के विरोध में थे, दिक्कत ये है लेकिन कहने का मतलब सरकार अगर चाहे तो ऐसे जो लोग हैं मातम पुरसी करने जाते हैं और माइक पे बैठ करके कहते हैं कार्रवाई होनी चाहिए। बड़ा दो अलग अलग चेहरे हैं। शिव जी सुना क्या हुआ? अरविंद जी, अमरिंद जी, मैं ये कह रहा हूं कि असामाजिक तत्वों, अपराधियों के घर लोग मातम पुरसी में जाते हैं, तब हम लोग उनके ऐसे गलत लोगों को प्रोत्साहित नहीं करते। और आज हम लोग तौकीर मियाँ के जो है दुनिया भर की बातें हो रही हैं, उनको डिसोन कर रहे हैं, उनको अब अलग समझ रहे हैं। उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, तो उनका जो साथ देने वाले हैं उन पे भी तो कार्रवाई होनी चाहिए।
अभी अभी करंट में लोकसभा में 2 लोग कैसे हैं? जी 2 लोग कैसे हैं? जनता ने चुना ना उन्हें, जनता ने चुन के भेजा है। आप ऐसे नहीं कह सकते कि वो अनाधिकृत रूप से, गैर कानूनी रूप से लोकसभा में पहुंच गए। वो यही तो अगर इस सुधार होने तरीके की आवश्यकता है। वो कोई यही 70 सामान्य साल जब वो 75 साल में तो लोग बीमारी पैदा की गई। विधानसभा में अगर सदस्य थे तो एक सदस्य के तौर पर उसके प्रति ठीक है, जो आदमी चला गया है, जो आदमी था वहां पे चला गया है, तो उसके उसमें जाने में मैं नहीं समझता हूं। मैं तो अपने दुश्मन के भी जनाजे में जा सकता हूं, भले ही मेरा वो दुश्मन हो, लेकिन जो आदमी चला गया इस दुनिया से, उसके लिए हमारे प्रति, उसके प्रति हमें क्या है, हम मुझे जो उस चीज को बताना था मैंने इम्पोर्टेंस देते बताया। हैं। इस देश की जनता इन ठीक, बातों को समझती है। नहीं कहीं ये ना कहीं हमें समझना ना बहुत समझना वो स्पष्ट तो वो और समझेगी, निष्पक्ष होने की आवश्यकता होगी। लेकिन ये भी समझती है कि एजेंट बना के छोड़ देना पूरा सब कुछ, फिर सिस्टम को वैसा ही उसी तरीके से ढाल देना, ये भी जनता समझती है। ठीक है, तो शिव जी अपील करिए मेरे शो से कि जो भी हिंसा भड़का रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो गलत है, और मुस्लिम समाज से भी अपील करिए कि तौकीर जैसे लोगों को फॉलोअर ना बनाए। ये अपील करिए, और अपने नेताओं से सबसे पहले, और अपने बड़े नेताओं से अपील करिए सबसे पहले कि आप लोग ये इसको बढ़ावा ना दो। नहीं, मैंने तो आपके चैनल पे पहले ही ये बोला है, उसमें बोलने दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है। इस तरीके के जो भी तत्व हैं, सुनिए, मैं फिर कहता हूं कि देश के प्रति नफरत पैदा करने वाला कोई भी धर्म जाति विशेष से हो, उस पर ऐसी कार्रवाई हो कि वो एक नसीहत बने समाज के लिए और युवा पीढ़ी के लिए। और कोई भी युवा पीढ़ी, चाहे वो हिंदू धर्म का हो, चाहे मुस्लिम समाज का हो, सिख से हो, चाहे ईसाई से हो, कोई भी व्यक्ति नकारात्मकता को मत ले। आज महंगाई के इस दौर में 2 वक्त की रोटी कमाना भारी है, तो कहां इस तरीके के लोगों के चक्कर में आगे अपना जीवन बर्बाद करोगे? इसलिए शांति सौहार्द बनाए रखो और अपना काम करिए। ठीक है सर, समय का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग हमारे साथ इस पैनल में जुड़े। कुल मिलाकर के जिस तरीके से हिंसा अलग अलग शहरों में अलग अलग जगहों पर देखने को मिल रही है, उससे एक बात तो तय है, स्पष्ट है कि सरकार की जो फोर्स है, जो कानून तंत्र है, वो अब और मुस्तैदी सख्ती के साथ निपटने की तैयारी में। और इसीलिए आज बरेली में जब इस तरीके की हिंसा हुई, उसके बाद ताबड़तोड़ FIR दर्ज हुई, हिरासत में लोग लिए गए। और ये बात आज खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही है कि दंगाइयों से सख्ती से निपटने की तैयारी सरकार कर रही है। इस मामले पर लगातार अपडेट देते रहेंगे। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।